इन दिनों हमास और इजराइल के युद्ध की चर्चा पूरे विश्व में है। एक ऐसा युद्ध जो बेहद क्रूर है, एक ऐसा युद्ध जो बेरहमी की पराकाष्ठा पार कर चुका है, एक ऐसा युद्ध जो बच्चों और महिलाओं को भी बख्शना नहीं जानता। हमास से लड़ाई के बीच इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनी लोगों को उत्तरी गाजा खाली करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। आईडीएफ ने शुक्रवार को कहा कि गाजा के लोग अपनी सुरक्षा के लिए गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में चले जाएं। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जाने से रोक रहा है। इस बीच गाजा में जान गंवाने वालों की संख्या अब 2215 हो गई। बता दें कि इसमें 724 बच्चे शामिल हैं। अपने आप में ये आंकड़ा कलेजा चीर देता है। आपको बता दें, दोनों देशों के इस भयानक मंजर में, इस भयानक तबाही में 3500 लोग अपनी जिंदगी खो चुके हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हमारे पास सबूत है कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी से दक्षिण गाजा की ओर जाने के लिए रोकने के लिए तमाम बाधाएं खड़ी कर रहा है। हमास नागरिकों को नुकसान पहुंचाने पर गर्व करता है और प्रत्येक नागरिक क्षति के लिए वो खुद जिम्मेदार है। इजराइल ने उत्तरी गाजा के 11 लाख लोगों को इलाका खाली करने का निर्देश दिया था, जिसे लेकर वहां अफरा तफरी का माहौल है। इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि इतने बड़े पैमाने पर लोगों के दक्षिणी गाजा जाने के लिए बेहद गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद आईडीएफ ने गाजा के लोगों के नाम एक बयान जारी किया। आप शहर में दोबारा तभी वापस आएंगे जब अगला बयान जारी कर आपको शहर में आने की अनुमति दी जाएगी। हमास के आतंकी गाजा शहर के घरों में बनी सुरंगों और गाजा के निर्दोष लोगों के घरों के अंदर छिपे हैं। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए गाजा शहर के दक्षिणी हिस्से में चले जाएं और अपने परिवार को हमास के उन आतंकियों से दूर रखें जो आपको ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। बता दें कि इन दिनों इन दोनों ही इलाकों में बेहद संघर्ष है। वो इजराइल के लगातार रॉकेट दागने वाली प्रक्रिया हो या फिर हमास का कई हजार रॉकेट्स एक साथ छोड़ना हो। इजरायली वायुसेना ने लेबनानी क्षेत्र में हिजबुल्लाह पर हमला किया। आईडीएफ के विमानों, तोपों और टैंकों ने बीते शनिवार को लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इजराइल की ओर से यह हमला हिजबुल्लाह की ओर से दागे गए रॉकेट के जवाब में किया गया। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी बताया कि इजराइल युद्ध में उनके 29 नागरिकों की जान चली गई। यूएस विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इसके अलावा 15 अमेरिकी नागरिकों के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब साफ है कि अभी और भी ज्यादा जान गंवाने वाले अमेरिकी नागरिकों की पुष्टि होना बाकी है। इजराइल और हमास के बीच 15 अक्टूबर को युद्ध का 9वां दिन है। बीते 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन आर्म्स ग्रुप हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट हमलों की झड़ी लगा दी थी। हमास ने हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए इसे इजराइल के खिलाफ सैन्य कार्रवाई बताया। हमास ने गाजा पट्टी से करीब 20 मिनट में 5000 रॉकेट दागे थे। इतना ही नहीं, इजराइल में घुसपैठ की कुछ और सैन्य वाहनों पर कब्जा कर लिया। इस जंग में दोनों ओर से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इजराइल की ओर से गाजा पट्टी पर लगातार हमले किए जा रहे थे। फिलिस्तीन में हमास के लड़ाके भी शांत नहीं पड़े। वे भी लगातार ताबड़तोड़ रॉकेट्स छोड़ रहे थे। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में अब तक गाजा में 22,000 से ज्यादा इमारतें तबाह हो गई। इस दौरान 10 अस्पतालों और 48 स्कूलों पर इजराइल ने हमला किया, रॉकेट्स दागे। गाजा में अब तक जान गंवाने वालों की संख्या 2215 हो गई। वहीं दोनों देशों की बात करें तो इनमें ये आंकड़ा 3500 को पार कर गया है। परेशान करने वाली बात ये रही कि गाजा में जान गंवाने वाले 724 बच्चे भी है, जो कि निश्चित रूप से एक बड़ा मार्जिन है, एक बड़ा आंकड़ा है किसी भी देश की युवा का, बच्चों का, भविष्य का। गाजा में 3 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने को भी मजबूर हो गए हैं। ये भी इस युद्ध के तबाही के मंजर को दिखाता है। बहरहाल युद्ध पर हमारी नजर है। मामले पर जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।